Hello everyone, welcome to Nidhi's Data Science Journey. Today we will learn about DEX. DEX is an important topic in Power BI. So let's start it. DEX, what is DEX? DEX stands for Data Analysis Expression. It's a formula language used in Power BI for performing calculations and data analysis. DEX क्या है? एक formula language है जो हम Microsoft Power BI में use करते हैं. किस लिए use करते हैं? Calculations के लिए और data analysis के लिए. Why it is used to create measure calculated column to perform aggregations like sum count and average. हम क्या करते हैं, मेजर क्रिएट करते हैं इससे, और क्या कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करते हैं, हम इस पे परफॉर्म करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस लाइक सम काउंट एवरेज, इम्प्लीमेंट टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस सच एज यूटीडी एमटीडी. हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन जैसे कि यूटीडी मतलब ईयर टू मंथ, ईयर टू डेट, एंड एमटीडी मतलब मंथ टू डेट. अगर हम इंटरव्यू पर्पज से बोलेंगे इसको कैसे रिप्लाई करेंगे. डेक्स इज अ formula language in Power BI used to create measure and calculated columns. It helps to perform advanced calculations, aggregations, and time-based analysis on data. What is okay? Data types in DEX. DEX में हम कौन कौन से data type use करते हैं? DEX supports several data types like whole number, decimal number, currency, date and time, text, boolean, true, false, and blank. कुछ भी यूज कर सकते हैं इसमें से. ओके, डेक्स फॉर्मूला हम यूज ही क्यों करते हैं, क्या क्या करते हैं डेक्स फॉर्मूला से. डेक्स फॉर्मूला आर यूज इन मेजर क्रिएटेड कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड कैलकुलेटेड टेबल एंड रो लेवल सिक्योरिटी. हम क्या करते हैं, अगर हमें मेजर बनाना है तो मेजर बना सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं कैलकुलेटेड, और टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं पूरी कैलकुलेटेड. रो लेवल की भी सिक्योरिटी, मतलब रो लेवल भी हम कैलकुलेटेड कर सकते हैं. ओके, अब हम देखते हैं है क्या, एक्चुअली यूज कैसे कर रहे हैं. कैलकुलेटेड कॉलम. कैलकुलेटेड कॉलम होता है क्या, हमने नाम तो बहुत बार सुन लिया ऊपर. कैलकुलेटेड कॉलम है क्या. ए कैलकुलेटेड कॉलम एड अ न्यू कॉलम इन अ टेबल. एक काम करते हैं, हम पावर बीआई ओपन करते हैं. एक पावर बीआई ओपन कर लिया, अब आएंगे रिपोर्ट व्यू में. ठीक है, अब हम रिपोर्ट व्यू में तो आ गए. अब हम क्या करेंगे, वेट. मुझे क्या करना है, मुझे ये काम करते हुए मुझे पता चला कि मुझे ना इसकी टोटल रेवेन्यू का एक और कॉलम चाहिए. टोटल रेवेन्यू, मेरे डेटा में टोटल रेवेन्यू का ऑप्शन नहीं है, कोई कॉलम नहीं है, और मुझे बनाना है. अब या तो मैं ये कर सकती हूँ कि वापस जाके ट्रांसफॉर्म में जाके बना सकती हूँ, या फिर मैंने यहाँ क्या किया, मैं रिपोर्ट व्यू में आई, टेबल व्यू में, सॉरी, टेबल व्यू में आई, और यहाँ पे मैंने होम पे क्लिक किया. या बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हम कहीं पे भी क्लिक करके करेंगे तो भी बन जाता है. ये रहा होम, मेरा न्यू कॉलम. ठीक है, और उसके बाद टेबल टूल में भी मिल जाएगा न्यू कॉलम. ठीक है, कहीं से भी ले लो. मैंने न्यू कॉलम लिया, और मुझे चाहिए टोटल रिवेन्यू. मैंने लिखा टोटल रिवेन्यू. टोटल रिवेन्यू, मैंने उससे बोला मुझे टोटल रिवेन्यू चाहिए. मेरे लिए नजर में टोटल रिवेन्यू क्या, क्वांटिटी मल्टीप्लाई में सेल्स. तो मैंने बोला सेल्स, तो ये पूरा आ गया. मुझे बताना पड़ेगा ना, ऑर्डर टेबल का सेल्स कॉलम, मल्टीप्लाई में मुझे चाहिए क्वांटिटी. मैंने उसको बता दिया क्वांटिटी, तो मैंने बताया ऑर्डर टेबल की क्वांटिटी. जैसे मैंने एंटर किया, एक न्यू कॉलम ऐड हो गया, टोटल रेवेन्यू. ठीक है, जब मुझे पूरी रो वाइज कुछ काम करना होता है तो मैं क्या करती हूँ, सभी रो पे आइट्रेट करना है मुझे, अपना एक ही फॉर्मूला सभी रो पे चलाना था. तो मैंने क्या बनाया, न्यू कॉलम. ठीक है, न्यू कॉलम कब होता है, जब मुझे हर रो के वाइज, हर रो वाइज काम करना है, हर रो पे काम करना है, कुछ अप्लाई करना है, तो मैं न्यू कॉलम अप्लाई करती हूँ. जैसे लिखा है, ए कैलकुलेटेड कॉलम एड्स अ न्यू कॉलम इनटू अ टेबल. कुछ भी बना लो, इसने प्रॉफिट का बनाया हुआ है. और इसकी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैलकुलेटेड रो बाय रो. मैं कुछ भी कैलकुलेशंस कर रही हूँ, रो बाय रो परफॉर्म हो रही है. स्टोर्ड इन मॉडल. मॉडल के अंदर स्टोर हो जाएगा वो. देखो, मॉडल के अंदर आ गया ना, जो मैंने बनाया वो मॉडल के अंदर आ गया. इसका ऐसे आगे वाला सिंबल ऐसे आया. ठीक है, ये आ गया टोटल रेवेन्यू. ठीक है, ऑर्डर टेबल का, ये देखो ऑर्डर टेबल में सबसे लास्ट में आ गया ये. ठीक है, सो नेक्स्ट नेक्स्ट की पॉइंट क्या है, इंक्रीज मॉडल साइज. अगर मैंने अब अपने टेबल में मेरे पास पहले 21 कॉलम से में भी है ना, अब 22 हो गए होंगे, मीन्स इंक्रीज होगा, उसका साइज बढ़ गया मेरे मॉडल का. ठीक है,
इंक्रीज मॉडल साइज। यूज केसेस के यूजेस क्या है, अगर मुझे प्रॉफिट कॉलम, जैसे मैंने अभी क्या निकाला है, टोटल रेवेन्यू वाली कैटेगरी वाइज ग्रुपिंग कर रही हूँ, कैटेगरी ग्रुपिंग, और मुझे फ्लैग्स कुछ लिखना है, यस नो, तो मतलब यूज करते हैं इसको ज्यादातर। उसके बाद आया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या है, मेजर। अब हम क्रिएट वो भी करते हैं और ये भी कर रहे हैं, क्रिएट कॉलम भी और मेजर भी। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें क्या था, टेबल के अंदर न्यू कॉलम ऐड हो रहा था टेबल में, जिससे क्या हो रहा था, मेरे टेबल का साइज इंक्रीज हो रहा है, मेरे मॉडल का साइज इंक्रीज हो रहा है। पर मेजर में क्या है, मेजर आर डायनेमिक कैलकुलेशंस यूज्ड इन रिपोर्ट। डायनेमिक है ये, कैसे देखते हैं आगे। तो जैसे ही मुझे कुछ भी निकालना है, लोग मुझे टोटल सेल निकालते हैं, तो मैंने क्या किया, सम का एक काम करते हैं, जैसे अभी इस पे क्रिएट किया ना, एक बार वैसे करके देखते हैं, ठीक है। सो मैंने क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, मेरे को चाहिए न्यू मेजर। लेट्स ट्राई इट। सो मुझे दिख के नहीं रहा है न्यू मेजर। मैंने एक कॉलम लिया न्यू मेजर, ठीक है, और मैंने उसका नाम मेजर ही रख लेती हूँ एक बार, ठीक है। और क्या परफॉर्म करें, कुछ भी परफॉर्म करके देख लेते हैं। लाइक अभी मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, एक काम करते हैं, इन्हीं पे लगा के देखते हैं ये क्या करता है। अब मुझे चाहिए प्रॉफिट क्वांटिटी, क्वांटिटी मल्टीप्लाई में इसे, क्वांटिटी मल्टीप्लाई इसी से कर देते हैं, सेल से, ठीक है। तो मैंने बताया क्वांटिटी, देखो आया ऑप्शन, नहीं आया। अगर मैं सेल्स करूँ तो सेल्स का भी नहीं आया, उसमें तो जैसे मैं लिख रही थी वो कर रहा था। क्योंकि ये क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि कॉलम वाइज नहीं उठाता, ठीक है। मुझे इसके खुद के फंक्शन लगाएगा। मैंने बोला सम, मुझे सम करके दे दो, किसका करके दे दो, अब दिखा दिया ना इससे मुझे ऑप्शंस ऑर्डर्स के, उसमें नहीं दिखा रहा था। तो मैंने बोला कि ना तुम मुझे ना सेल्स का ये काम करो, टोटल रेवेन्यू का सम करके दे दो, ठीक है। अभी मैंने करा, टोटल रेवेन्यू का सम करके दे दो। मैंने एंटर किया, मेजर आ गया, देखो मेजर का साइन ऐसे दिखता है और कॉलम का देखो ऐसा दिखता है, सम का निशान वहां जाता है, मैं ये कैलकुलेटर जैसा हो गया, ठीक है। बट एक चीज मैंने नोटिस की कि इसमें मेरे मेजर में तो आया, मेरी टेबल में तो ये चीज आई ही नहीं। रिमेंबर डायनेमिक है, इससे साइज इंक्रीज नहीं होता है, ये हमारे कॉलम का साइज नहीं बढ़ाता है, ये जस्ट मेरे यहाँ पे ऐड हो गया। इसीलिए बोल रहे थे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर मुझे रो वाइज कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है तो मैं कॉलम बनाऊंगी, ये चीज याद रखना, अदरवाइज कंफ्यूजिंग है थोड़ा कब क्या बनाना है, ठीक है। अगर मुझे रो वाइज कैलकुलेशंस करनी है तो मैं कैलकुलेटेड कॉलम बनाऊंगी। अगर मुझे क्या करना है, मुझे टोटल चाहिए सबका, एक ही आउटपुट चाहिए एग्रीगेट टाइप की, पूरा एक ही रिजल्ट हो गया, एग्रीगेट फंक्शंस लगाने हैं, तो मैं कौन सा यूज करूंगी, मेजर यूज करूंगी, ठीक है। और मेजर क्या है, ये क्या है, हमारे साइज को इंक्रीज करता है, टेबल के साइज को, मॉडल के साइज को इंक्रीज करता है। ये मॉडल के साइज को इंक्रीज नहीं करता, मॉडल का साइज अगर 21 कॉलम थी तो बाद में भी 21 ही रहा, रो जितनी थी उतनी ही रही, ठीक है। इससे कोई साइज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है, ये जितना था उतना ही रहा। इसने क्या किया, जस्ट एक मेजर यहाँ क्रिएट हो गया। जैसे ही मैं रिपोर्ट व्यू में आई और मैंने एक कार्ड लिया, और मैं अगर वो डाल, क्या नाम है, जो मैंने मेजर बनाया तो ये मुझे आउटपुट दिखा देगा। मैंने मेजर बना दिया और मेजर मैंने इसमें डाल दिया, तो इसने मुझे आउटपुट दिखा दी कितनी है। अगर मैं ओनली सेल्स की देखूं तो कार्ड कितनी सेल थी हमारी, ये तो हमारा रिवेन्यू निकला ना, सेल भी तो थी हमारी। देखिए सेल, टोटल सेल का सम कितना था, टोटल सेल कितनी थी हमारी, टोटल सेल थी हमारी 2.33 उसमें से क्या है, हमारे रिवेन्यू कितनी आई, हमारी रिवेन्यू 11.62 ठीक है। रिवेन्यू का टोटल है ना ये, इसीलिए दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं सेल का बनाती तो मैं एक सेल्स का बनाऊं, एक काम करते हैं, देखते हैं सेम आएगा। ये तो अब बनाया ना तो सेम आया। अच्छा मैंने एक और मेजर बनाया, मेजर, मैंने मेजर 2 कर दिया और मैंने यहाँ पे कर दिया सेल्स, ठीक है। अब करके देखें, मेजर 2 आ गया, और मैं रिपोर्ट में गई, मैंने एक और कार्ड लिया और अब मैंने मेजर 2 डाल दिया उसके अंदर, आ गई ना सेम आउटपुट, मतलब रिजल्ट सही दिखाता है, ठीक है। ये टोटल रेवेन्यू क्यों चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ भी मेजर 2 आ गया, क्योंकि मैंने उसी में अपडेट कर दिया मेजर 1 वाले में, दैट्स व्हाई, ठीक है। ये हो गया मेरा मेजर। नेक्स्ट है मेरा कॉलम, हो गया मेरा मेजर वाला हो गया। मेजर और कॉलम में डिफरेंस क्या है वो हम पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा हम रिपीट करेंगे तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मैंने मेजर क्या है, मेजर आर डायनेमिक कैलकुलेशंस यूज्ड इन रिपोर्ट। एग्जांपल मैंने कुछ भी बनाया, मैंने टोटल सम कर दिया इन सबका, एग्रीगेटली एक एक एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई किया, एक आउटपुट मुझे मिल गई। की कैरेक्टरिस्टिक, इसके की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैलकुलेटेड ऑन द फ्लाई,
हम इसको कैलकुलेटेड कर, एक भी कुछ भी है कैलकुलेट कर लिया हमने। डिपेंड ऑन फिल्टर इन विजुअल्स, फिल्टर पे डिपेंड करता है कि कैसे यूज करना है इसको। डज नॉट इंक्रीज मॉडल साइज, मेन चीज ये है कि मेजर मॉडल का साइज इंक्रीज नहीं करता। अगर मेरे पास मान लो 100 रो है, 21 कॉलम है, ठीक है, और अगर मैंने 5 मेजर बना दी ना तब भी 100 रो 21 कॉलम ही रहेंगे, ठीक है। अगर मैं मेजर कैलकुलेटेड कॉलम बना दूं ना तो क्या होगा, अगर मैंने 3 बनाए तो वो 3 ऐड होंगे, 21 कॉलम थे तो बाद में कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। साइज इंक्रीज करता है कैलकुलेटेड कॉलम, ठीक है, बट ये इंक्रीज नहीं करता, ठीक है। मेजर इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि मेजर यूज करें, बट जब जहां जरूरत है तो वहां कॉलम भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद कैलकुलेटेड कॉलम क्या होता है, क्रिएट अ न्यू टेबल यूजिंग डेक्स। अब मैंने क्या किया, मैंने जितने भी कैलकुलेटेड कॉलम थे ना जो मैंने बाद में बनाए, सबको एक अलग टेबल बना के उसमें डाल दिया, उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड कॉलम। अब मेन चीज क्या है, मैं जहाँ पे स्टक होते हैं हम इंटरव्यूज में भी, डिफरेंस बिटवीन मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम और कस्टम कॉलम। जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया, मेरे माइंड में एक चीज आई कि जब मैंने ये बनाया, ठीक है, ये वाला काम तो मैं कस्टम कॉलम से भी कर सकती थी, राइट, मैं ये भी तो कर रही हूँ। और ये जैसे जो मैंने सम किया मेजर के बजाय, वो भी मैं वैसे भी कर पा रही हूँ। अगर मैं रिवेन्यू का कॉलम बनाती और टोटल करती तो भी हो जाता, राइट। तो फिर मैंने ये क्यों किया, तो मैं मतलब मेजर क्या ना, कैलकुलेट न्यू कॉलम यहाँ क्यों ले रही हूँ, कैलकुलेटेड कॉलम डेक्स लिख के क्यों कर रही हूँ, ये सब काम तो मैं वहां पे भी कर सकती थी। कैलकुलेटेड कॉलम और कैलकुलेटेड मेजर और कस्टम कॉलम में डिफरेंस क्या है एक्चुअली ये डिस्कस करते हैं। फीचर्स क्या है, क्रिएटेड इन, मेजर क्या करता है, डेटा या रिपोर्ट व्यू में बनता है, ठीक है। कैलकुलेटेड कॉलम मॉडल व्यू में और पावर क्वेरी में, ये दोनों सिमिलर से काम करते हैं। दोनों का डिफरेंस क्या है, ये आफ्टर, जब हमारा डेटा लोड हो गया, आफ्टर लोड काम करता है, ये बिफोर लोड काम करता है हमारा कस्टम कॉलम। अभी एक बार के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जब मैंने 3-4 बार मैंने खुद प्रैक्टिस की तो मेरे माइंड में अपने आप सेट हो गया कि क्या है। जब चीज समझ में आ जाती है तो हमें इजिली हमें सब कुछ हमारे माइंड में बैठ जाता है और एक्सप्लेन करना भी इजी हो जाएगा, ठीक है। क्रिएट क्या है, ये क्या है, डेटा व्यू में, रिपोर्ट व्यू में, और ये क्या यूज करते हैं, रिपोर्ट व्यू में यूज करते हैं ना। मैंने मेजर बना लिया सम, अगर मैं ध्यान दूं तो मैंने कहाँ पे यूज किया उस मेजर को, मैं यहाँ तो देख नहीं पाई रिपोर्ट व्यू में, मतलब टेबल व्यू में, तो मैंने रिपोर्ट व्यू में उसको यूज किया ना। तो इसलिए इसीलिए क्या किया हुआ है, रिपोर्ट व्यू में मेजर क्रिएटेड इन रिपोर्ट व्यू, कैलकुलेटेड इन मॉडल व्यू और डाटा व्यू। यही है ना, हमने रिपोर्ट व्यू में देख उसको, मैं क्या नाम है, डेटा मॉडल व्यू में देखा ना उसको, रिपोर्ट में, टेबल व्यू में या मॉडल व्यू में, दोनों में से कहीं भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ये कहाँ दिया, ये सिर्फ पावर क्वेरी, कस्टम कॉलम मैंने कहाँ बनाया, ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्रांसफॉर्म कर रही थी तब, तो ये कब बनता है, पावर क्वेरी एडिटर में। लैंग्वेज, मेजर में डेक्स की, ये भी डेक्स का पार्ट है इसलिए डेक्स, इसमें एम लैंग्वेज, ठीक है। कैलकुलेटेड टाइम ड्यूरिंग रिपोर्ट इंटरेक्शन, जब रिपोर्ट बना रहे होते हैं तब, ये कब है, आफ्टर डेटा इज लोड, जब डेटा लोड हो गया। और कस्टम कॉलम जब ड्यूरिंग डेटा लोड, जब डेटा लोड होने वाला होता है, जब हम पावर क्वेरी का, जब हम डाटा पे ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं अप्लाई, ठीक है। स्टोरेज, नॉट स्टोर्ड इन टेबल, हाँ अभी अभी डिस्कस किया, ये क्या है, टेबल में स्टोर नहीं हुआ, जैसे हमने अभी बनाया था सम, नहीं आया ना, stored in table, this is also stored in table। कैलकुलेशन, एग्रीगेट, डायनेमिक, एग्रीगेटर डायनेमिकली है, चेंज हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, रो बाय रो परफॉर्म करता है, ये भी रो बाय रो परफॉर्म करता है। यूज इन विजुअल, यस मेनली यूज ही, हम मेजर का यूज ही उसमें करते हैं, टेबल में तो उसके चेंजेस दिखाई नहीं देते हैं टेबल व्यू में, राइट। और एज फिल्टर, और हाँ एज फिल्ड, ये भी फिल्टर के अकॉर्डिंग, एज फिल्ड्स के अकॉर्डिंग दिखाई देता है, इस पे तो फिल्टर लग सकता है, ये एज अ फील्ड हमने जब बनाया तो सब पे लग गया। मॉडल साइज, इसने इम्पैक्ट नहीं किया, जब मेरे टेबल में ही नहीं आया तो साइज कहाँ से इंक्रीज होगा, इन दोनों ने हमारे टेबल के साइज को इंक्रीज किया। बेस्ट फॉर केपीआई एनालिटिक्स एंड रो लेवल लॉजिक और डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट है और अच्छे से समझ भी आ गया हो क्योंकि हमने इसे प्रैक्टिकली कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे डेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लाइक एग्रीगेट फंक्शन, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से फंक्शन है, फिर आगे परफॉर्म करेंगे कैसे करना है। इंपॉर्टेंट डेक्स फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन यूज टू समराइज डेटा, एग्रीगेट फंक्शन क्या समराइज करने के लिए होता है, हमारे डेटा समराइज करने के लिए, मुझे मान लो सबका टोटल करना भी किया था ना, सबकी ग्रुपिंग का एक आउटपुट मिल गई, उसको बोलते हैं एग्रीगेशन फंक्शन, लाइक सम, एवरेज, काउंट, मीन, मैक्स, ठीक है। और फिर है लॉजिकल फंक्शन, यूज फॉर कंडीशन, लॉजिकल फंक्शन कब है, जब हमें कोई भी कंडीशंस लगानी होती है, लाइक इफ, एंड, और,
स्विच, ये सब कंडीशंस हम लगाते हैं, उसको किसी कंडीशन के हिसाब से लगाया, लॉजिक लगाया उसके पीछे, उसको बोलते हैं लॉजिकल फंक्शन। देन है टेक्स्ट फंक्शन, यूज्ड फॉर टेक्स्ट ऑपरेशंस, मुझे टेक्स्ट पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, लाइक मेरे पास कोई टेक्स्ट है, यानी कि मेरे पास किसी पर्सन का फुल नेम है, ठीक है, तो मैंने उसका लेफ्ट वाला लेना है पार्ट, या उसके नेम का उस टेक्स्ट के राइट पार्ट लेना है, या मिड का लेना है, या उनको कॉनकैटिनेट करना है, कुछ भी करना है, ये सारे हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं किस पे, टेक्स्ट पे, तो उसको बोलते हैं टेक्स्ट फंक्शन। डेट फंक्शन, डेट फंक्शन क्या है, यूज फॉर डेट कैलकुलेशंस, मुझे डेट पे कुछ कैलकुलेशंस करनी है, लाइक आज की डेट देखनी है, ये आज का साल फैच करना है, मंथ डेट कुछ भी है, ये सब डेट से रिलेटेड कुछ भी परफॉर्म करना है तो मैं डेट फंक्शन यूज करूंगी। ये हमारा वही आ गया डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड टेबल एंड कैलकुलेटेड मेजर, ये हमने कर लिया है डिस्कस, ठीक है। That's it for this video. We will discuss DEX more in other video. Thank you.